आधे महीने में जो बचा हुआ है उसका प्रथम माह जो है वही जुलाई का महीना है और इस जुलाई के महीने में 5 ग्रह अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा आपके अपने राशि के स्वामी शुक्र का परिवर्तन होना। तो दूसरी तरफ शनिदेव इसी महीने के 13 तारीख को वक्री अवस्था पर आ रहे हैं। क्रम बाई क्रम समझते हैं कि क्या कुछ इस महीने निकलकर सामने आ रहा है, जीवन की किस गतिविधि को इस महीने हम प्राप्त करने वाले हैं, कैसा होगा हिसाब ग्रहों का। सबसे पहले आपके अपने राशि के स्वामी शुक्र पर चलते हैं। शुक्र की स्थिति यदि देखें तो आपके अपने राशि के स्वामी है और पूरे इस महीने अष्टम भाव पर विद्यमान रहेंगे। माना जाता है अष्टम भाव कोई अच्छा भाव नहीं होता, परंतु एक सिद्धांत को आप जानिएगा जरूर कि शुक्र को अष्टमत्व का दोष नहीं लगता, क्योंकि इनके पास जिस लग्न का प्रभाव है तो अष्टम भाव पर शुक्र यदि चले भी जाए तो इसको अधिक दोष नहीं लगता। हाँ, इस बात की ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि स्वास्थ्य पर अपने ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा यहाँ पर शुक्र को देखा जाए तो 2 नंबर की राशि पर है, अपने ही एक दूसरे राशि पर विद्यमान है, जो आर्थिक प्रबलता के लिए एक सबसे अच्छा अवसर ये महीना निकाल करके देने वाला है। इस समय पर स्वयं आप ज्यादा रिसर्चर होते हैं, अष्टम भाव रिसर्च का होता है, वहां पर आप जाते हैं, किसी कार्य के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती है, ऑकल्ट की ओर आपका ध्यान जाएगा, गुप्त साधनाओं की ओर ध्यान जा सकता है, ईश्वर की भक्ति की ओर ध्यान जाएगा और वहां से हमको कृपा की प्राप्ति मिलती है। अष्टम भाव पर शुक्र का होना, शुक्र को हम धन भी बोलते हैं और अष्टम भाव गुप्त स्थान है, इसमें कुछ ऐसे पैसे मिल सकते हैं जो आपके पहले से कोई पैसा फंसा है वो पैसा निकल करके सामने आ सकता है, या जिसकी आस आपने छोड़ दी है ऐसा धन भी इस महीने प्राप्त होने की संभावना काफी प्रबल रहेगी। यही शुक्र एक डेट आता है 26 तारीख को और 26 तारीख को ये अष्टम भाव को छोड़ करके सीधे एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे और नवम भाव पर चले जाएंगे। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव पर रहेगा, एक अनुकूल समय रहेगा जहां पर भाग्य की पराकाष्ठा हम तक पहुंच पाएगी। दूसरी तरफ इसी महीने 13 तारीख का एक डेट आता है जिस दिन शनि देव वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। आपने देखा होगा 29 मार्च को शनि देव अभी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि पर प्रवेश किए थे और इनका गोचर छठे भाव पर हुआ था। शनि का गोचर छठे भाव में सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये मेहनत का भाव होता है और शनि स्वयं मेहनत के ग्रह होते हैं। इस हिसाब से मेहनत में कमी नहीं रहेगी, जितना बड़ा आप मेहनत कर लगा पाते हैं, कर्म कर पाते हैं, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देना इस शनि का दायित्व है। जैसे ही 13 तारीख से लेकर के 28 नवंबर तक ये वक्री अवस्था पर रहेंगे, इनका प्रभाव आगे नहीं बल्कि एक घर पीछे भी चला जाएगा, जिस घर को इन्होंने अभी छोड़ करके ये आगे बढ़े हैं। अर्थात ये समय संतान की वृद्धि के लिए, संतान संबंधी कोई विशेष कार्य की उपस्थिति के लिए अनुकूल माना जाएगा। आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, पहले कोई डिसीजन ले चुके हैं, उसको लेकर के यदि प्रयास हमारे सही नहीं बैठे तो इस समय पर पुनरावृत्ति होगी, अर्थात आप अपने डिसीजन पर फिर से काम करेंगे और वहां से जुड़ करके एक नए आयाम को जन्म देंगे। शनि का प्लेसमेंट छठे भाव पर शनि देव वक्री हो रहे हैं, मेहनत से कम नहीं होगा, मेहनत हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन शनि के पास वो अंजाम है, शनि वक्री होकर के अपने अंजाम को 3 गुना बढ़ा देते हैं, अर्थात जो प्राप्त होगा, जो रिवार्ड मिलेगा वो भी 3 गुना मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला परिवर्तन ठीक 16 जुलाई को होता है और ये होता है भगवान सूर्य नारायण के द्वारा। सूर्य की स्थिति देखा जाए तो ये नवम भाव पर उपस्थित है। 16 तारीख तक भाग्य स्थान पर सूर्य है और देखा जाए तो ये आपके लाभ के स्वामी है, नवम भाव पर है। इसलिए उच्च शिक्षा के माध्यम से उच्चाधिकारियों के द्वारा, गवर्नमेंट से या पिताजी के द्वारा कोई भाग्य की वृद्धि या लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जैसे 16 तारीख का शाम का समय आता है, यही सूर्य एक घर आगे अपना गोचर परिवर्तन कर लेते हैं। जब ये पहुंचेंगे दसम भाव पर सूर्य का होना एक ऐसा समय रहेगा जहां पर आप गवर्नमेंट से अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा है तो 16 तारीख से ही उनके लिए एक अनुकूल समय रहेगा जो अगले 1 महीने तक प्रभावी रहेगा, अर्थात 16 अगस्त तक का समय। जब ये सूर्य दसम भाव पर जाएंगे, इनका प्रभाव बन जाएगा सूर्य और बुध के संग में, अर्थात एक योग निकलकर
सामने आएगा, जिसे हम कहेंगे बुध आदित्य नाम का राजयोग। अब ये राजयोग पूरे इस महीने रहने वाले हैं, क्योंकि बुध तो दसम भाव पर है ही और साथ में सूर्य आ गया। इस राजयोग के प्रभाव से कैरियर में कहीं पर भी कमी नहीं है। आप अपने काम को ज्यादा फोकस ढंग से करते हैं। आपने कोई ऐसे जॉब का चुनाव कर लिया है जिसमें आप संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो उस स्थान पर एक खुशहाली आती है आपको अपने, क्योंकि सूर्य को हम आत्मा कहते हैं, आप अपने आत्मा से जुड़ करके वहां पर काम करते हैं और आपको सराहा जाएगा। एक मान सम्मान की वृद्धि हमको सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य के पास नेम फेम होता है। इसलिए नवम दसम भाव पर जब स्थित रहेंगे तो नाम की वृद्धि भी ये सूर्य हमको निकाल करके दे पाते हैं। अब अगले गोचर पर चलते हैं। अगला गोचर होता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई का जो गोचर होगा ये बुध के द्वारा होगा। बुध चूंकि आपके योग कारक ग्रह है, नवम के स्वामी है, दसम भाव पर बैठे हैं और ये वक्री हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस महीने दो ग्रह वक्री हो रहे हैं, एक तो शनि और दूसरा बुध। बुध का वक्री होना भाग्य में उन्नति ही कराएगा। इस समय पर भाग्य के स्वामी वक्री हो रहे हैं, हो भी कहा रहे हैं तो कर्म स्थान पर, दसम स्थान पर। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों का समावेश इस महीने ज्यादा मजबूती से हमको प्राप्त होना है। इसके पश्चात ये बुध स्वयं 12वें घर के स्वामी है, दसम भाव पर बैठे हैं। इसलिए विदेश से जुड़ा कोई काम है, निवेश से जुड़ा कोई काम है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन ध्यान संबंधित किसी का काम है, कोई योगा व्यायाम का कोई टीचर है, इन सब के लिए ये ज्यादा प्रभावपूर्ण रहेंगे। हाँ, बुध और सूर्य का दसम भाव पर होना, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि बुध दसम भाव हमारे कैरियर के भाव पर उपस्थित रहेंगे। अब आइए अगले गोचर पर चलते हैं, जो कि अंतिम गोचर परिवर्तन है, और ये गोचर परिवर्तन है मंगल का। मंगल अभी पूरे इस महीने के 28 तारीख तक आपके लाभ के घर पर है। मंगल को हम बोलते हैं एक सेनापति। अब वही सेनापति